मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे। इसके साथ ही प्रदेश में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता जनहित पार्टी के कार्य और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश महिला विजयवर्गीय ने सशक्तिकरण के मीडिया से लिए चर्चा करते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी महिलाओं का सम्मान नहीं किया, जबकि भाजपा में महिलाओं का सम्मान किया जाता है। इसका उदाहरण महिला आरक्षण बिल है। वहीं सनातन धर्म को लेकर कहा कि जो भी सनातन को नष्ट करने का सोचेगा वह खुद ही नष्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो निर्वाचन आयोग को मैं धन्यवाद देता हूं और निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में निष्पक्ष चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह तैयार हैं। हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में शिवराज जी के नेतृत्व में काफ़ी विकास के काम किए हैं और हमें विश्वास है कि हम चारों राज्यों में हमारी सरकार बनाएंगे। आपके सामने जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनने कल काफ़ी कुछ आपके ऊपर आरोप लगाए। पहला तो उनका ये कहना था कि आपके कारण अनुमति नहीं मिल पा रही, वो सनातन के सच्चे भक्त में सनातन का झंडा उठाने वाले हैं, उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं उनके कार्यकर्ताओं को। मुझे लगता है कि वो इतने कमसिन नेता है कि उनकी बात का मैं जवाब दूं मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनको बोलने दीजिए। मध्य प्रदेश में कितने 205 की बात की गई थी, लेकिन 109 सीटों पर बीजेपी इस बार का क्या नारा रहने वाला है, क्योंकि इस बार की बात नहीं कर मध्य प्रदेश में कुल कितनी सीटों का आंकलन है वैसा? देखिए, बीजेपी की सरकार बनेगी, 2/3 बहुमत से बनेगी और बहुत साफ है हमारा मानना कि सरकार हमारी बनने वाली है, क्योंकि हमने सारे प्रदेश में दौरा किया। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जिस तरीके से हमने जनता का प्यार और इसने देखा, इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा, महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम हुए हमारी सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, कांग्रेस महिलाओं को कभी सम्मान नहीं देती और हमने हमेशा महिलाओं को सम्मान किया है। उनके सर्वांगीण विकास के लिए योजना बनाई है, चाहे गाँव की बेटी योजना हो, चाहे लाडली बेटी योजना हो, चाहे लाडली कन्या योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पार्लियामेंट में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने का मामला हो। हमने हमेशा महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है, इसलिए महिलाओं का झुकाव 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ। वैसे अगली लिस्ट कब आएगी भारतीय जनता पार्टी की? और दूसरा, देपालपुर सीट पर बहुत विरोध हो रहा है। देखिए, छोटा डेमोक्रेसी हमारी पार्टी के अंदर इंटरनल, तो ऐसे छोटे मोटे विरोध होते हैं। पहले भी आपने 2 सूची जारी हुई, इधर उधर थोड़े से विरोध हुए थे, सेटल हो गए सब। यहाँ का भी सेटल हो जाएगा और 1-2 दिन में दूसरी सूची आ जाएगी। भाई साहब, आचार संहिता जब 17 तारीख को चुनाव की डेट फाइनल हो चुकी है, अब क्या रणनीति रहने वाली, क्या कुछ प्लानिंग चेंज होने वाली है? किस तरीके से बीजेपी अब मैदान, क्योंकि समय बहुत कम है 17 तारीख को चुनाव? नहीं, कोई हमें बहुत ज़्यादा कोई समय की ज़रूरत भी नहीं। कल चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि हमने 5 साल काम किया है और हमें ऐसा नहीं लगता है कि समय कम है। हमारे यहाँ कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार हैं और पोलिंग बूथ तक के कार्यकर्ता तैयार है, पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता तैयार है और सरकार ने जनहित के कार्य किए और इसलिए हमें कॉन्फिडेंस पूरा है कि हमारी सरकार बनेगी। आपके पास आपकी सीट के साथ साथ मूल मामला निर्माण की जिम्मेदारी भी आप पर है, क्योंकि आपको अपनी सीट पर भी समय देना है और अन्य जिलों की जिम्मेदारी भी आप पर है। किस तरीके से अपनी चीज़ें मैनेज होगी, क्योंकि अब लगातार आप यहाँ के अलावा जैसे अभी नीमच भी गए थे, रतलाम भी जाना है, आगे भी इनकी जिम्मेदारी निभाना है? नहीं, मैं जाऊंगा। मैं परसों देवास गया था, ऐसे मैं जाता रहूँगा, पर रात में तो इंदौर ही आना और कार्यकर्ताओं की टीम इतनी बड़ी है कि मुझे बहुत ज़्यादा अब 1 नंबर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 नंबर क्षेत्र का मेरा पूरा एक बार का दौरा हो गया। राहुल गांधी अच्छा है, वो आए तो गुजरात भी गए थे और वहाँ पर भी दावा किया था उन्होंने, यहाँ पर भी आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। देखिए, डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने का स्वतंत्रता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी भी आए तो बहुत हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आदिवासी सीटों के लिए मंडला और रेवाड़ी में राहुल गांधी का आगामी दौरा है, उसको लेकर कांग्रेस तैयारी चल रही है। कह रहे हैं कि राहुल गांधी से काफ़ी
मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जी का कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि वो पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा झूठ बोलकर गए थे और किसानों को धोखा देके गए थे कि 8 दिन में हम सारा कर्जा माफ़ कर देंगे, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता देंगे, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं का सारा बैंक का कर्जा माफ़ कर देंगे, गुरुजी, शिक्षक, अशासकीय शिक्षक सबको रेगुलर कर देंगे। इतनी सारी घोषणाएं की थी, उसमें से एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई है और इसलिए राहुल जी का मध्य प्रदेश में आना भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद है। देखिए, चुनाव का मुद्दा नहीं है सनातन। सनातन मुद्दा है इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति, इस देश के संस्कार और इसलिए चुनाव का मुद्दा ही नहीं है। सनातन इस देश की पहचान है। सनातन यह देश था, सनातन यह देश है और सनातन रहेगा। जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि हम सनातन को समाप्त कर दें, वो खुद समाप्त हो जाएंगे, पर सनातन धर्म समाप्त नहीं होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतें, खून, शक, मुग़ल, अंग्रेज सब आए और सनातन को धर्म करने की कोशिश की उन्होंने, बाकी सब खत्म होकर चले गए। इसलिए सनातन धर्म कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। पहले से ही सुनामी है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुनामी है। आपने 2 यात्रा देखी है, जन आशीर्वाद यात्रा और जन आक्रोश यात्रा में। दोनों का आप वीडियो उठा कर कंपेयर कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि जनता किसके साथ है। मतलब कोई उसमें प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। आप लोगों ने वीडियोग्राफी की, जन आक्रोश यात्रा की और आपने जन आशीर्वाद की भी यात्रा की। आप देख लीजिए, इंदौर में निकली उनकी यात्रा, हमारी यात्रा निकली, उससे अंदाज लग जाएगा कि जनता किसके साथ है। 3 दिसंबर बड़ा दिन रहने वाला, कितने राज्यों में लग रहा है कि जश्न का सेलिब्रेशन होने वाला है? 100% बीजेपी की सरकार बनेगी यहाँ। कांग्रेस कह रही कि 17 को खतरा है, तो आप क्या मानते हैं किसको खतरा है 17 तारीख को? कांग्रेस को ही खतरा। हम तो हमेशा मस्ती में जीने वाले लोग हैं और भगवान राम को मानने वाले लोग हैं। वो राम को काल्पनिक कहते हैं, हम तो नहीं कहते। हम तो भगवान को राम हमारे भगवान हैं, आराध्य हैं। हम हनुमान जी को काल्पनिक नहीं मानते, वो हनुमान जी को काल्पनिक मानते हैं। हम रामचरितमानस का सम्मान करते हैं, वो रामचरितमानस को उपन्यास बोलते हैं। इसलिए खतरा उनको ही है। जो राम का विरोध करेगा, जो राम को काल्पनिक बोलेगा, उनके लिए 17 को खतरा है। 5 राज्यों के चुनाव में इससे एक कंटेनमेंट बनता है, माहौल बनता है लोकसभा चुनाव का। ये कितने अहम होंगे और 2024 के रिजल्ट को कितना असर डालेंगे चारों राज्यों के? देखिए, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं और इसलिए विधानसभा का चुनाव का असर लोकसभा पर होगा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में हमारी विधानसभा में बड़ी पराजय हुई और लोकसभा में हम जीते और इसलिए इसका असर विधानसभा के चुनाव विधानसभा के होते हैं, लोकसभा के चुनाव लोकसभा के होते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व का इस देश में कोई जोड़ ही नहीं, मैच ही नहीं, मैचलेस नेता है वो आज की तारीख में देश में। मुख्यमंत्री जी कई मौकों पर पिछले दिनों में भावुक नजर आए जनता से संवाद करते हुए। आप उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए, शिवराज जी ने बहुत अच्छी तरीके से सरकार चलाई है, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं गरीब कल्याण की दी है उन्होंने, किसानों की दी है और कई योजनाएं ऐसी हैं जो देश ने उसका अनुसरण किया है। सारे देश के राज्यों ने, चाहे कांग्रेस के राज्य क्यों नहीं, उन्होंने भी अनुसरण किया है। इसलिए शिवराज जी बहुत अच्छे प्लानर है। चूँकि दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी थे तो उनका जो सोचने का तरीका बहुत ही अच्छा जनता की तरफ है। आपकी आक्रामक बल्लेबाजी देखने को मिली बयानों में भी, 2013 के चुनाव में भी वही अंदाज था, 23 में भी वही। क्या आगे भी यही आक्रामक अंदाज जारी रहेगा और कैलाश जी इसी अंदाज में चुनावी मैदान में? देखिए, ऐसा है कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता। सार्वजनिक रूप से दूसरी तरफ फिर आप पे आरोप लगा रहे हैं कि मेरे पीछे गुंडे छोड़ रखे हैं। बच्चे हैं, बच्चों को माफ़ कर देना चाहिए। भाई साहब, बीजेपी की 2 लिस्ट आ गई, तीसरी आने की तैयारी है। चुनाव आयोग ने भी अपनी 4 तारीखों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस में अभी भी नाम को लेकर मंथनों का दौर ही चल रहा है, अब तक डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि। देखिए, ऐसा है, कमलनाथ जी ने 2 महीने पहले एक बयान दिया था कि हम कुछ ही दिनों में सारी
लिस्टें जारी कर देंगे। हमारी 2 लिस्ट आ गई, तीसरी लिस्ट भी आ रही है। पर दूसरी लिस्ट के बाद जिसमें हम नरेंद्र सिंह जी, प्रहलाद पटेल का नाम हुआ, उसके बाद कांग्रेस बेहोश हो गई और उसके बाद उनके पास कोई भी सूझ नहीं पड़ रही उनको कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे नेताओं ने इतना बड़ा स्ट्रोक खेल दिया है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। तो कांग्रेस अभी बेहोश है, होश में आने के बाद उनकी सीट भी आ जाएगी। कोई बड़ा नाम देखने को मिल घोषित करेंगे अपनी लिस्ट नवरात्रि में अच्छी शुरुआत होगी कांग्रेस की। ये शराब के कारण अभी लिस्ट घोषित तो कर रहे हैं कि जैसे ही शराब खत्म होंगे, नवरात्रि शुरू होंगे तो नवरात्रि के पहले दिन ही लिस्ट घोषित कर देंगे, शुभ रहेगी। देखिए, जो लोग खतरे में रहते हैं वो इस प्रकार का मुहूर्त देखते हैं। हम तो 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं, हम देखते ही नहीं वार कौन सा है, दिन कौन सा है, घंटा कौन सा है, ध्यान ही नहीं देते। हमारा काम है जनता के बीच में जाके काम करना। तो श्राद्ध क्या होता है? जनहित के काम करना, 24 घंटे करना। सर, जो नई लिस्ट आ रही है, क्या दूसरी लिस्ट में जैसा चौंकाया था बीजेपी ने, बड़े नाम कुछ सांसद क्या आगे की लिस्टों में देखने को मिलेंगे? अब आप देखेंगे, आप लिस्ट आएगी जब आपको ही पता लगे जाएगा। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कमलनाथ जी को करना चाहिए, लेकिन राहुल ने दिल्ली में मोर्चा संभाल लिया। तो ये मध्य प्रदेश का चुनाव आपको नहीं लगता एकदम केंद्रीय चुनाव जैसा हो गया? लोकसभा चुनाव जैसा बात कर रहे हैं, राहुल वर्सेस अमित शाह। अगर ऐसा भी है तो बहुत अच्छा है, कोई बुराई नहीं है उसमें।